अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। इस युद्ध की आंच अब आपके और हमारे किचन तक पहुंचने लगी है। सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं कि रसोई गैस और पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है। लोग डर के मारे गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं, पेट्रोल डीजल स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पीएम मोदी और सीएम योगी ने ऐसा कुछ कह दिया है कि लोग कई मायने निकालने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसी स्थिति की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली सप्लाई पर असर पड़ा है। ये समुद्र का वो पतला सा रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में गैस गुजरती है। अगर यहां सप्लाई धीमी होती है तो पूरी दुनिया में एनर्जी शॉर्टेज होना तय है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आयात करता है और इसी वजह से देश के कुछ हिस्सों में लोगों के बीच घबराहट फैल गई है कि कहीं गैस मिलना बंद ना हो जाए। लोग डर रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसी डर का फायदा उठाकर कुछ लोग जमाखोरी करने लगे हैं। जिनके घर में एक सिलेंडर महीने भर चलता था, वो अब डर के मारे एक्स्ट्रा सिलेंडर स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि जो सिलेंडर महीने भर चलता था उसे लोग आज 5वें-6ठे दिन ही लेने क्यों पहुंच रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि बेवजह भीड़ लगाकर हम खुद के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब भी देश पर कोई राष्ट्रीय चुनौती आती है तो सरकार और जनता को मिलकर उसका सामना करना चाहिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी है और बेखौफ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है, लेकिन याद करिए ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो उसका असर हर व्यक्ति पर पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम घबराकर व्यवस्था को ही बिगाड़ दें। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने राज्यसभा में इसे एक बड़ी परीक्षा का समय बताया है। उन्होंने राज्य सरकारों को 2 टूक निर्देश दिए हैं। पहला कि जरूरी चीजें जैसे तेल, गैस और अनाज की निरंतर निगरानी की जाए, और दूसरा कि जहां भी जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिले वहां तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाए। आदरणीय सभापति जी, ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं देश के सभी राज्यों की सरकारों से भी कुछ आग्रह करना चाहता हूं। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें तो इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हमें बस इतना करना है कि हम अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बाइंग से बचें। मुश्किल वक्त में देश के साथ खड़ा होना ही एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। ये वीडियो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।